हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हम घूमने के लिए तैयार हो चुके हैं, घूमने जाने के लिए। जो कि कैसा मौसम होगा, एक सुनपन सा लग रहा है कमरे के अंदर भी। तो चलते हैं। तो गाइस, घूमने के लिए मैं आ चुका हूँ और अपने ब्लॉग की यहीं से शुरुआत करता हूँ। अभी मेरा जो मित्र है राहुल, वो आने वाला है। अभी मेरी इससे फ़ोन पे बात हुई है, वो कह रहा है कि मैं आने वाला हूँ। और आज का जो मौसम है कमरे में, तो बहुत ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत अधिक सर्दी हो रही होगी बाहर, लेकिन इतनी सर्दी नहीं है। एकदम मौसम एकदम साफ़ है, क्लियर मौसम है, ज़्यादा ठंड नहीं है। बहुत ही सुंदर लग रहा है। सामने बिल्डिंग देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये नमामि गंगे की बिल्डिंग है ना। जब मौसम साफ़ होता है और उसमें लाइटिंग होती है ना, लाइट बहुत ज़बरदस्त दिखती है। मन करता है कि इसमें एक बार अंदर जाके देख के आऊँ क्या क्या हो रहा है, लेकिन अंदर जाने की किसी को अनुमति नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर जो हमारे पूरे कस्बे का जो पानी होता है वो फ़िल्टर करते हैं, उसे फ़िल्टर करके इस नदी में बहा देते हैं, क्योंकि गंदा पानी नहीं छोड़ते नदी के अंदर। बताया तो ऐसे जा रहा था, लेकिन अभी तक पता नहीं है चालू हुई है मशीन या नहीं यहाँ की। और मौसम बहुत एकदम सुहाना है। जब मैं एक चीज़ तो है, जब मैं घर से बाहर निकला तब इतनी हवा नहीं थी। तो कहीं जब हवा जो है निकल चुकी है, थोड़ी थोड़ी लग रही है हवा। घर पे तो इतनी लग नहीं रही थी, कमरे के अंदर। मैं यहाँ खड़ा होकर के राहुल के इंतजार कर रहा हूँ कि वो आ जाए, उसी के साथ आगे चलेंगे। क्योंकि मज़ा आता है जब दो जने होते हैं साथ में घूमने वाले, तो बहुत मज़ा आता है। और जहाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ एक खेत है जहाँ प्याज बो रखी है। प्याज का खेत देख। दोस्तों, जिस जगह मैं इस समय हूँ, यहाँ से नदी का नज़ारा देखने में कुछ अलग ही बनता है, क्योंकि यहाँ से बहुत तेज बहाव दिखता है नदी का। तो गाइस, मेरा मित्र आ चुका है सामने। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हार्दिक शुभकामनाएं मेरे भाई, और स्पेशली जन्मदिन की भी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। भाई, ये मेरा मित्र है ना, बहुत ही अच्छा है। इसने मुझे देखते सबसे पहले तो नव वर्ष की शुभकामनाएं दी, और फिर आज मेरा बर्थडे भी है ना आज, तो इसने मुझे जन्मदिन की भी शुभकामनाएं दी, मेरे गले लगा। ये बहुत ही अच्छा है। और आज तो दिन में जो कुछ भी होगा ना, मैं सब आज भी उसका ब्लॉग बना कर डालूंगा। और जो जन्मदिन का केक काटते हुए भी बहुत सारे गिफ्ट भी मिलेंगे। गिफ्ट के भी सबकी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। उस दूसरे वाले ब्लॉग को भी ज़रूर देखना, जो मेरा जन्मदिन का होगा। तो ये जो हमने ये कुत्ते जिमाए थे ना, ये सब हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। ये सब आगे पीछे चल रहे हैं। और जब कि हम किसी के साथ कोई अच्छा व्यवहार करते हैं ना, तो उसे हमारा जो है मोह हो जाता है। और ये हमारे मोह के कारण हमारे आगे आगे चल रहे हैं, हमारे सुरक्षा कवच बन के ये चल रहे हैं। तो जब हम किसी को रोजाना खाना खिलाते हैं, जो अगर इंसान हो, तो वो तो उसकी एक कहावत है कि जिस थाली में खाएगा उसी में छेक करेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं। लेकिन जो जानवर है ना, कुत्ते, इनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? देख लो, साथ साथ चल रहे हैं। तो कुत्तों के बारे में तो पहले से ही कहा होता है ना, कुत्ता सबसे ज्यादा वफादार होता है। इसे हम एक टुकड़ा खिलाते हैं, तो ये एक टुकड़े के बदले हमारी पूरी जिंदगी जब तक ये जीते हैं ना, और भैया, जब तक वफादारी मैंने करते रहते एक हैं। पुस्तक में पढ़ा है, नामदेव जी ने तो कुत्ते में ही भगवान के दर्शन कर लिए थे।
अच्छा। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान जी के लिए रोटी बनाई अपने हाथों से। हाँ। तो इतने उसे घी को उठाने चले वो चिपटने के लिए, तो हम्म। कुत्ता उसे झपट के लेके भाग गया। अच्छा। तो वे घी का डोल या जो भी बर्तन होगा उसे लेके भागे। अब प्रभु चुपड़वा तो लीजिए। अच्छा। हाँ, वो तो बिना चिपड़ी लेके भाग गया। उन्होंने तो उसी में ही प्रभु के दर्शन कर लिए थे अच्छा भाई, साक्षात रूप से। ये तो बात है, एक भक्ति की एक सीमा होती है। भक्ति की, योग की, समाधि की एक सीमा होती है। उस सीमा में जो एक भाव प्रकट होता है, और उस भाव को क्या देते हैं? केवल्य, अद्वितीय का भाव, जिसमें कोई द्वितीय हो ही ना, केवल एक ही बचे। और वो एक कौन है? वो परमात्मा बचे। वो हर किसी में, हर किसी रूप में परमात्मा को देखता है। तो इसीलिए उसने कुत्ते में भी परमात्मा देखे, और उसी में से परमात्मा प्रकट होकर उसे दर्शन दे दिए। ठीक है, ऐसे ही एक वाक्य उसमें मैंने महाभारत के उसमें पढ़ा था। तो जब ये पांडव है ना, ये वहां जाते हैं स्वर्ग के लिए, तो युधिष्ठिर के पीछे पीछे एक कुत्ता चलता है, और वो चलते चलते स्वर्ग तक पहुंच जाता है। और जब स्वर्ग में जाके वो द्वार खटखटाता है ना, तो जो स्वर्ग का जो मालिक है वो कहता है कुत्ते का प्रवेश नहीं होगा अंदर। तो युधिष्ठिर जी कहते हैं कि क्यों क्यों नहीं होगा? ये भी तो मेरे साथ यात्रा करके आया। कह रहे नहीं, केवल यहाँ मनुष्य आ सकते हैं, देवता आ सकते हैं, लेकिन कुत्ते नहीं आ सकते। तो कहा कि कुत्ते नहीं आ सकते अंदर। तो महाराज युधिष्ठिर बोले कि भाई, जैसे मैं राग द्वेष मोह को त्याग करके आगे बढ़ रहा हूँ, उसी प्रकार ये कुत्ता भी मेरे साथ आगे बढ़ रहा है। तो अगर कुत्ते को प्रवेश नहीं तो मुझे भी प्रवेश नहीं, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तो उनके ऐसे वचन सुन करके जो वो कुत्ता था, उसने अपना रूप बदल दिया। वो धर्मराज के रूप में प्रकट हो गए, कि उसने कहा कि देखो भाई, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे, और तुम अपनी परीक्षा में पास हो गए। तो कुत्ता एक बहुत ही वफादार जानवर होता है। इसे एक टुकड़ा खिलाया हुआ जीवन में व्यर्थ नहीं जाता, ये उसकी भी वफादारी निभाता है। Time or wait for you. This elastic flow. These seconds rush us true. जहाँ तक हम घूमने के लिए जाते हैं वो पॉइंट आ चुका है। और एक बार फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत तहे दिल से बधाई हैप्पी न्यू ईयर की। पर मुझे एक बहुत पुरानी पुरानी बातें याद आ रही है यार, पता नहीं तुम्हें याद है या नहीं। पहले जब न्यू ईयर आता था, ये मोबाइल नहीं थे, तो बाजार में ग्रीटिंग कितने बिकते थे। हाँ जी, ग्रीटिंग का शौक था। ग्रीटिंग छप जाते थे बाजार में, ग्रीटिंग का चलन था बहुत जबरदस्त। या नहीं? और कितनी खुशी होती थी जब डाकिया हमारे दुकान पे आता था, लो जी तुम्हारा ये ग्रीटिंग आया है। और हम स्कूल में एक दोस्त दूसरे दोस्त को देता था कि भाई मैं तेरे लिए ग्रीटिंग लाया हूँ। और एक से एक ग्रीटिंग आते थे। कुछ तो ट्वीन वाले आते थे, जिसमें खोलते ही हैप्पी न्यू ईयर की धुन बजती थी, किसी में गाने बजते थे। और हमने कितना संभाल के रखते थे। और जब वे घर में पुराने हो जाते थे ना, उनकी एक झालर सी बना के कोने से कोना पंच करके उन्हें दीवार पे टांग के उनका कितना मजा लेते थे वो। और पूरे साल के साल ऐसे ही टंगे रहते थे वो। और जो उनमें बातें लिखी रहती थी भाई, वो अलग ही थी, नेक्स्ट लेवल। उसके टक्कर की फोन पे भी बात नहीं हो पाती ऐसी। जैसे उसमें अपने दोस्त के लिए हम लिखते थे कि चम्मच में चम्मच, चम्मच में जीरा, अब मेरा दोस्त है लाखों में हीरा, और चूहा निकला दिल बिल से, और हैप्पी न्यू ईयर की बधाई हो दिल से। कितना मजा आता था ऐसे ऐसे सुनने में। कहते थे चलते चलते पैरों में रुमाल आ गया, सुबह उठ के देखा तो नया साल आ गया, दिसंबर गया जनवरी आई, नव वर्ष की तुम्हें बधाई। मुझे आज भी इस तरह की जो शेर है बहुत सारे याद है, और बहुत मजा आता था। राहुल, बताना अपना एक्सपीरियंस भी तो बताओ यार कुछ। भैया बहुत अच्छा महसूस होता था। मैं तो दीपक को हमेशा, मेरे एक मित्र है दीपक, उसको हमेशा ग्रीटिंग दिया करता था, और वो भी मेरे लिए ग्रीटिंग लेकर आया करता था घर पर। बड़ा अच्छा लगता था जब अपना कोई मित्र ग्रीटिंग लेकर आए, और हम उसे बाद में उसके जाने के बाद पढ़ें, रीड करें, तो एक अलग ही हृदय स्पर्शी अनुभव होता था वो। और पूरे साल संभाल के रखते थे मुझे गिफ्ट को। हाँ जी। हमारा कोई मेहमान आता था, हमारी बुआ आती थी, मौसी आती थी, हम उन्हें दिखाते थे देखो ये मेरे दोस्त ने दिया है।
और कल अगले दिन स्कूल में आता था तो तब जब एक दूसरे दोस्त पूछे तुम्हारे कौन सा ग्रीटिंग आया तुम्हें दिखाओ, तो इस तरह हम देखते थे, बहुत मज़ा आता था। अब वो सब मोबाइल ने छीन लिया भाई, सब मोबाइल ने ख़त्म कर दिया सिस्टम। ये रेगिस्तान का जहाज भैया यहाँ पे कहाँ घूम रहे हैं? ये रेगिस्तान के जहाज। जब मैं कई सालों में देखा है यहाँ पे ऊँट, अभी जा रहा था तो मैंने वीडियो बनाई इसकी, तो ये मिक्कू भैया तो कह रहा है कि ये रेगिस्तान का जहाज कि यहाँ कहाँ घूम रहा है। तो वाकई में ये रेगिस्तान का ही जहाज होता है कि इसके पैर जो है ना वो बड़े गद्देदार होते हैं और रेत में धंसते ही नहीं। तो जितनी तेज ये भाग सकता है रेत में उतनी तेज कोई नहीं भाग सकता। और ये पानी भी कई कई दिनों में पीता है। इसके गले में एक पानी की थैली होती है, ये उसमें स्टोर करके रखता है, जब भी इसे प्यास लगती है उसमें से थोड़ा बहुत पानी निकाल के पी लेता है। तो इसलिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है इसे। और अब यहाँ करेंगे बैठ करके मस्त योगा और उसके बाद चलेंगे अपने घर की ओर। Elastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. In this elastic time, we sink or swim. So hold on tight to now, 'cause time will wait for you. This elastic flow, these seconds precious true. Elastic hours, they expand and shrink. Memories blur faster than you think. One moment's forever, the next just a blink. तो गाइस यहाँ पे रुक करके हमने थोड़ी देर किया एकदम मस्त योगा। और योग करने के बाद तो बड़ा मज़ा आता है, एकदम पूरा शरीर हल्का हल्का सा रहता है पूरा दिन, पर बहुत ही मज़ा आता है। और अब चलते हैं अपने घर की तरफ। In this elastic तो गाइस आज का जो घूमने का सफ़र था यही विराम होता है। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर मिलेंगे हम अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। time, we sink